तो आप कहेंगे सर पक्की बातें नहीं होती, क्या मतलब? भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो पुख्ता नहीं होती, उनमें नाबालिगी नजर आती है, उन पर कच्चापन नजर आता है, उनके अंदर पुख्तगी नजर नहीं आती। तो आप कहेंगे सर पुख्तगी का मतलब क्या है? देखिए जी, बात ये है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कह दिया जाए तो किसी के जहन में कोई शक ही नहीं रहता, यानी शक व शोबे की गुंजाइश ही नहीं रहती, तमाम वहम दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें एक खास अंदाज से कहा जाए तो फिर भी जहन में सवाल उभरते रहते हैं। इसका मतलब है कभी कम्युनिकेशन में ऐसा मैसेज बनाया जाए जिसके मैसेज के पहुंचने के बाद कोई दूसरा इबहाम ना रहे, कोई डाउट ही ना रहे, हर मसला हल हो जाए। तो हम कहेंगे आपने कॉन्क्रीट बात की है, आपने पक्की बात की है, कोई डाउट ना रहे, कोई इबहाम ना रहे, कोई शक ना रहे, हैं जी। तो हम कहते हैं कि ये है कॉन्क्रीटनेस। तो ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है कि एक इंतहाई कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट या फिगर यूज किया जाए जिसके बाद सुनने वाले के जहन में कोई सवाल ही ना उठे, कोई शक ना रहे। तो हम कहते हैं ये हमारा चौथा जो है वो सुनहरी असूल है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का, यानी फोर्थ सी है जिसे हम कॉन्क्रीटनेस का नाम देते हैं। तो कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये है कि भाई बात इस तरह की करो कि तुम्हारी बात में एक चमक हो, स्पार्किंग हो, पर्टिकुलर हो, शाइनिंग हो, एक्सप्लिसिट हो, स्पेसिफिक हो। और जब तुम ये बात कह दो तो इसके अंदर वेगनेस, वेग का मतलब होता है बिखरिया हुआ बात, या एब्सक्योर मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो कंफ्यूज करता है, ऐसी कोई बात रहेगी नहीं, हर बात पक्की हो जाएगी। तो हम राइटर से पूछते हैं कि राइटर भाई आप क्या बात कह रहे हैं, जरा खुल के बात करें। वो कहता है जी चंद अल्फाज आपको पहले बताता हूँ, इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा जी कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने? वो कहता है जी स्मॉल कभी ना यूज किया करें, स्मॉल क्या पता कितना स्मॉल, आ फ्यू इस्तेमाल ना किया करें, सेवरल इस्तेमाल ना किया करें, स्लाइटली इस्तेमाल ना किया करें, सून इस्तेमाल ना किया करें, ऑलमोस्ट इस्तेमाल ना किया करें। क्योंकि ये अल्फाज कुछ बताते हैं रिसीवर को कि यार ये बंदा ना बात करनी नहीं चाहता, ये बात हमसे छुपा रहा है। तो हम कहते हैं अच्छा नहीं करते, तो बताओ फिर क्या करें? तो वो कहते हैं स्मॉल की बजाय भाई तुम सीधी कहो कि भाई देयर आर 7 यूनिट्स इन द कैबिनेट, 7 यूनिट पड़े हुए। आ फ्यू की जगह 7 यूनिट्स पड़े हुए। सेवरल की जगह आप कह सकते हो 4000 रिप्लाईज। तो क्या रिप्लाईज आ गए, ठीक है जी। तो ये बातें ना क्या करो, स्लाइटली, सेवरल, सून, सून की जगह सीधा लिखो 25 मार्च, ताकि बात पक्की हो, ठीक है ना जी। तो ये कहता है स्मॉल ना यूज करो, अफ्यू ना यूज करो, सेवरल ना यूज करो, स्लाइटली ना यूज करो, सून ना यूज करो, ऑलमोस्ट ना यूज करो। तो यूज क्या करो, पक्की बात करो, 7 यूनिट, 400,000 रिप्लाईज, अच्छा जी 25 मार्च, ताकि बात पक्की। कहने का मतलब ये हुआ कॉन्क्रीट मैसेज टेंड नॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड, ताकि मैसेज मिस इंटरप्रेट ही ना हो, वाज़िया हो, ठीक है। इसके अंदर दोनों का कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन हो, रिसीवर का भी और सेंडर का भी। और भाई इसके अंदर कन्वे हो आपका प्रोफेशनलिज्म, यही तो मसला है जिसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप एक प्रोफेशनल है, तो आपको प्रोफेशनल मैसेज देना सिखा रहे हैं, ताकि कल को जब आपके हाथ में क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी आ जाए तो आपको डिग्री ना मुंह पे सजानी पड़े, आप जब बात करें लोग समझ जाएंगे यार ये बंदा कोई प्रोफेशनल है, यहाँ तो ये डॉक्टर है, यहाँ इंजीनियर है, ये चार्टेड अकाउंटेंट है, इन तीनों के अलावा ये हो ही नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि बात बड़ी क्लियर हो के जनाब आप पुख्ता बातें करते हैं, आप विविड और बड़ी क्लियर किस्म की बातें करते हैं, जिससे आपके पैगाम की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपके पैगाम की पुख्तगी बढ़ती है। तो क्या बात कहते हैं, सवाल कर लेते हैं आपके साथ। जी बच्चों, सवाल आपके साथ ये है कि आप ये बता दीजिए कि जनाब कॉन्क्रीटनेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए एक ऑप्शन हो और पक्का ऑप्शन देना आपने जिसके अंदर सारी बातें हो, ठीक है जी, और अच्छी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हो। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है शाबाश? जी तो देखते हैं बच्चे कौन सी ऑप्शन है। बच्चे डी ऑप्शन ले रहे हैं, बिल्कुल सही। बी इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि इमेजिनेटिव आ गया तो सारी बात का ही बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है नहीं, और जर्नल का वर्ड आ गया तो फिर भी सारी बात का बेड़ा गर्क हो गया। जर्नल तो कहने ही नहीं, स्पेसिफिक, विविड, क्लियर, एक्सप्लिसिट, लिहाजा डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। अच्छा बच्चों,
अब आ गया जनाब कि अगर मैं आपसे पूछूं which of the following is not the advantage of concreteness in communication, business communication, जो advantage नहीं है, which of the following is not the advantage of concreteness in business communication, जो advantage नहीं है, ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि जनाब जो नहीं है वो ये मामला है कि डिस्ट्रॉय कि ये हो सकता है मैसेज इज नॉट मिसइंटरप्रेटेड, प्रोफेशनलिज्म एंड इंक्रीज रेपुटेशन, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, मैसेज इज मोर परसुएसिव एंड कंपेलिंग, ये होता है कि डिस्टॉर्शन इज अवॉइडेड, ये इसका मामला नहीं है, इसके अंदर कुछ और इश्यूज भी आते हैं, फिर ये मसला हल होता है। अच्छा बच्चों, अब आता है डेजी कटर्स मेक एन ऑफर फॉर केके प्राइवेट लिमिटेड, दिस ऑफर इज वेरी स्पेसिफिक क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सी डेजी कटर इंश्योर, कौन सा उसे इंश्योर करना चाहिए, सी शाबाश। तो सब बच्चे कह रहे हैं सर उसे क्लियरली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने चाहिए, उसे कॉन्क्रीटनेस को इंश्योर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। The report will show that whether the message you will have shared is truth and based on facts, which is the check concern। अगर हम कहें जी हमें हर सूरत फैक्ट्स नहीं है तो कौन सा कंसर्न है यहाँ पे, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, डेट इज कॉन्क्रीटनेस। तो ये बच्चों हो गया हमारा सी नंबर 4। अब हमारा एक सी जो है और कम से कम आज हमें कर लेना चाहिए, ठीक है जी, और वो सी इसके साथ बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और टाइम हमारे पास है, चेक कर लेते हैं, टाइम है, टाइम बिल्कुल है हमारे